हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये टेस्ट नंबर 3 है और इसको हम लोग इंग्लिश मीडियम में कवर करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम ऑलरेडी कवर हो चुका है इसका, तो जो लोग नहीं देखे हैं हिंदी वाले प्ले लिस्ट में जाके देखें, जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है। बाकी यहाँ पे जो हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाएं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, द न्यू कैपिटल नेम गंगाईकोंडा चोलापुरम वॉज बिल्ट बाय व्हिच चोला रूलर। तो ये किया गया था किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ठीक है, सही आंसर इसका हो गया बी। और ये बहुत ही फेमस किंग हुआ करते थे इस डायनेस्टी के, चोला डायनेस्टी के। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि मैच द लिस्ट, जो बैटल दिया हुआ है और इस पर ईयर दिया हुआ है, कौन सा बैटल कौन से साल में लड़ा गया है उसको बताना है। तो 3 बैटल यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1526 में हुई थी, तो इसका हो गया 2। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा, ये लड़ा गया था कब? बैटल ऑफ खानवा लड़ा गया था 1527 में, तो इसका 1 हो गया। और तीसरा है बैटल ऑफ कनौज लड़ा गया था ये 1540 में, तो सही आंसर इसका हो गया कौन सा? बी। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करें पानीपत की जो लड़ाई हुई थी पहली वाली 1526 में, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा की लड़ाई बाबर एवं राणा संघा के मध्य हुआ था। और कनौज की लड़ाई शेरशाह सूरी एवं हिमायूं के मध्य लड़ा गया था। कह रहा है हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये देखिए, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द बालवन के बारे में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। बालवन एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द ब्लड एंड आयरन, ये इंट्रोड्यूस किया गया था बालवन के ही द्वारा, तो ये सही है। दूसरा है बालवन सुप्रेस द मतलब जो चालीसा दल था उसको डिमोलिश किया, उसको ख़त्म किया गया था इसके द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है इनके द्वारा नरोज फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, लेकिन हमको गलत खोजना है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? नन ऑफ द एबव, क्योंकि सारे इसमें सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है डूइंग व्हिच रूलर डिड अलाउद्दीन खिलजी अटैक द चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो उस टाइम में चित्तौड़ का राजा कौन हुआ करता था? तो राजा रतन सिंह हुआ करता था। 6 नंबर क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इम्पोज द, ये तो घड़ी टैक्स या इसको कहा जाता है हाउस टैक्स। ठीक है, कौन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो 6 का सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें कहा जा रहा है व्हिच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टुक मेजर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट का क्वालिटी बढ़ाने के क्षेत्र में किसके द्वारा काम किया गया था? तो ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा में, तो सही आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा बाय डिफीटिंग व्हिच रूलर शेरशाह एज्यूम द टाइटल ऑफ हजरत आला। हजरत आला जो टाइटल लगाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, तो ये किसको हराने के बाद? तो ये जो टाइटल लगाया गया था 1529 में एक शासक हुआ करता था नुसरत शाह, और ये बंगाल के शासक हुआ करते थे। इसी को हराने के बाद हजरत आला की उपाधि धारण की थी, और 1539 में चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? 8 का सी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। सही नहीं है, असत्य को खोजना है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है? सल्तनत काल में जो डिपार्टमेंट था वो है, और रिलेटेड पोस्ट उसका वर्णन है। तो ठीक है, तो पहला है दीवाने अर्ज जो हुआ करता था सैन्य विभाग हुआ करता था, और यहाँ पे दिया हुआ क्या? फाइनेंस डिपार्टमेंट को दीवाने अर्ज कहा जाता था? तो नहीं, दीवाने अर्ज किसको कहा जाता था? सैन्य विभाग को। ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट को कहा जाता था, तो ये क्या है? गलत है। बाकी उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर विभाग की बात करें, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का दीवाने अमीर को ही कहा जाता था, तो बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है आपका करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट को दीवाना इंसा कहा जाता था, तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? 9 का ये गलत है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा, क्योंकि असत्य इसमें हम लोग को खोजना था। कहा जा रहा है कि व्हिच रूलर ऑफ कश्मीर वाज कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो कहा जाता जैनुअल आब्दीन को कहा जाता था, तो सही आंसर हो गया सी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत टू एस्टैब्लिश द मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज किस सुल्तान के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था बलवन के द्वारा, तो 11 का सही आंसर हो गया बी। कह रहा है व्हिच रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर सेंट हिज एम्बेसडर टू द एम्परर ऑफ चाइना। मतलब चाइना जो है कौन सा विजयनगर का ऐसा एम्पायर था या राजा था जो कि अपना एम्बेसडर भेजा था चाइना? तो वो थे बुक्का प्रथम। सही आंसर हो गया 12 का सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स डिड देवाराया टू रिसीव। देवाराया टू अपने कौन सा टाइटल को एक्सेप्ट किया था, तो ये 13 नंबर का सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है डी है, मोर देन वन है, क्योंकि इमाडी देवाराय इन्होंने भी ये टाइटल एक्सेप्ट किया था, मतलब लगाया था, और गज बेटका जिसका मतलब होता है हाथियों का शिकार करने वाला। और कृष्णा देवाराया का जो रीजन रहा था वो 1422 से लेके 1446 तक का रीजन था। और इसी टाइम में जब ये विजयनगर किंगडम के एम्पायर हुआ करते थे तो ईरान के एक राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर आए हुए थे। ठीक है, तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब्दुल रजाक विजयनगर के किस शासक काल में विजयनगर आया था, तो देवाराय टू के टाइम में आया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द नॉन मुस्लिम इन दिल्ली सल्तनत। मतलब दिल्ली सल्तनत के काल में नॉन मुस्लिम से कौन सा टैक्स जो है वसूला जाता था, तो देखिए इसका भी आंसर हो जाएगा क्या, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें जजिया जो लिया जाता था ये हिंदू से लिया जाता था। उसके बाद खराज पे आइए, खराज जो लिया जाता था ये भी गैर मुस्लिम जो है टैक्स है। ठीक है, तो ये दोनों लिया जाता था। और अगर हम लोग बात करें ज़कात का, तो ये ज़कात मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स था। ठीक है, तो ये दोनों हैं, ये दोनों लिया जाता था नॉन मुस्लिम से, जजिया और खराज। अगर यहाँ पे बात कर ले खराज का, तो ये गैर मुस्लिम मुसलमानों से जो मुस्लिम नहीं था उस पे जो भूमि कर लिया जाता था 1/3 से 1/2 तक लिया जाता था। बाकी जजिया जो था ये रिलीजियस टैक्स था जो दिल्ली सल्तनत के द्वारा हिंदुओं से लिया जाता था, जिसको हम लोग धार्मिक कर के भी नाम से जानते हैं या धार्मिक टैक्स के नाम से जानते हैं। रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक ऑन म्यूजिक लाइक द संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, और जो ये बुक है सुप्रबंधन, ये सुप्रबंधन है यहाँ पे, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। तो ये सब किताब जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये किताब जितना देख रहे हैं ये राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। और राणा कुंभा का जो रीजन हुआ करता था 1433 से लेके 1468 का रीजन में जो है ये राणा कुंभा का रीजन हुआ करता था। और ये एक महान संगीतक एवं कुशल वीणा वादक था, मतलब वीणा में इंटरेस्ट रखते थे। उसी काल में ये राणा संघा के द्वारा लिखा गया, तो 15 का सही आंसर हो गया ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा जा रहा हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ ब्राह्मणी किंगडम फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदर। तो गुलबर्ग से बिदर जो कैपिटल शिफ्ट किया गया था वो किसके द्वारा शिफ्ट किया गया था, तो ये किया गया था शहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट के द्वारा। तो सही आंसर हो गया बी। तो रखिएगा ये कहाँ का गुलबर्ग या बिदर कहाँ का कैपिटल हुआ करता था, तो ये बहमनी किंगडम का हुआ करता था। तो 16 का सही आंसर बी हो गया। 17 नंबर, इसमें कहा जा रहा है मिथफा उल फतूह वाज कंपोज बाय विच मिडवल राइटर। कौन से मिडवल राइटर के द्वारा मिथफा उल फतूह जो है लिखा गया था, तो ये लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। अगर इसकी और रचना की हम लोग अगर बात करें तो तारीख़ अलाई, तुगलकनामा, किरान उल सादेन, ये सब बुक जो है ये अमीर खुसरो का रचना है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 17 का सी। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है व्हिच रूलर वाज डिस्क्राइब बाय बाबर इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा एज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द कंटेम्प्ररी ऑफ इंडिया। तो ये किस राजा के बारे में मेंशन किया गया था, तो ये मेंशन किया गया था कृष्णदेव राय के बारे में। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इस 18 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश पर्सन टू विजिट अकबर कोर्ट्स। अकबर कोर्ट में विजिट करने वाला पहला इंग्लिश कौन थे, तो ये थे रेफाल फिंच। तो सही आंसर हो गया इसका 19 का सी। स्कैन करने में थोड़ा दिक्कत हो गया है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है इन विच ईयर द डिक्लेरेशन नेम मजहरनामा वाज इशू बाय अकबर। अब देखिए मजहरनामा था क्या, मजहरनामा था ये मजहरनामा के घोषणा पत्र जारी जो है अकबर के द्वारा किया गया था। और वो चाह रहे थे, अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए तथा धार्मिक मामले में अपनी सर्वोच्चता बनाने के लिए 1579 में, याद रखिएगा ये डेट, ये ईयर 1579 में एक पत्र या एक घोषणा पत्र जारी किया जिसका नाम था मजहरनामा। ठीक है, तो ये कब किया गया था 1589 बोल रहे हैं 1579 में। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज लास्ट फॉट बाय द हिमायू। हिमायू के द्वारा जो है लास्ट कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध। ठीक है, कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ कन्नौज। तो सही आंसर इसका बी हो गया। अगर हम लोग देखो हिमायू द्वारा लड़े गए युद्ध का अगर बात करें तो 1531 में देवरा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है,
हुमायूं ने अफ़गान को हराया था। फिर चौसा का अगर हम लोग बात करें तो 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, चौसा का 1540 में लड़ा गया था। उसके बाद अगर बात करें हम लोग देवड़ा का युद्ध 1531 में लड़ा गया था। और अगर हम कन्नौज या बेलीग्राम का युद्ध की बात करें तो ये 1540 में लड़ा गया था, जो लास्ट था। उसके बाद तो शेरशाह ने इनको भगा दिया था इंडिया से, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, इसमें कह रहा द टॉम्ब ऑफ द विच मुगल रूलर इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। मतलब कौन सा मुगल रूलर है जिसका जो टॉम्ब है, मतलब जो जहाँ पर सबको दफनाया जाता है वो नहीं इंडिया में नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग मुगल बादशाह बाबर की बात करें तो बाबर का मकबरा कहाँ पे है, तो बाबर का मकबरा है काबुल में, तो ये इंडिया से बाहर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जहांगीर का जो मकबरा है वो है लाहौर में रवि नदी के किनारे, और हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है नोट, तो किसका नहीं है, तो दो का नहीं है, बी का नहीं है और सी का नहीं है। बाबर और जहांगीर का दोनों इंडिया से बाहर है, तो सही आंसर क्या हो गया डी, 22 का डी हो गया, एक से अधिक। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है विच जाट रिबेल लीडर लूटेड अकबर्स टॉम्ब ड्यूरिंग द औरंगजेब टाइम। औरंगजेब के टाइम में अकबर का जो मकबरा था उनको किस जाट के द्वारा लूटा गया था, तो ये थे चूड़ामन। तो सही आंसर इसका हो गया सी। 24 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब सत्य इसमें खोजना है रिगार्डिंग द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसके बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शेरशाह सूरी वाज मेनली द रोहितवारी सिस्टम इन विच द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फार्मर्स वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता था, डायरेक्ट फार्मर के कॉन्टैक्ट में रहता था और उसको टैक्स कलेक्ट करता था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है शेरशाह डिवाइड द लैंड इनटू 3 कैटेगरी। शेरशाह के द्वारा 3 भागों में ज़मीन को बांट दिया गया था, गुड, मीडियम एंड बैड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। जिस तरह से उसका प्रोडक्शन होता था उसी तरह से उसको बांट दिया गया था, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है शेरशाह यूज सिकंदरी गज यूज किया जाता था क्या चीज़ के लिए, लैंड मेजरमेंट के लिए, तो ये भी सही है। एट द टाइम ऑफ द शेरशाह पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू प्रोडक्शन वाज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ द टैक्स। लैंड रेवेन्यू ने कलेक्ट करते थे टैक्स के फॉर्म में करते थे, तो इसका जो ऑप्शन है चारों सही है, तो सही आंसर हो गया 24 का ए। क्वेश्चन कर रहा है विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्क डन बाय अकबर। अकबर के द्वारा जो सही काम किया गया था उसके संदर्भ में कौन सा सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, क्योंकि एवोल्यूशन ऑफ स्लैवरी जो किया था इसके द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन 1562 में किया था। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ पिलग्रिम टैक्स जो धार्मिक कर हटाया गया था वो समय था 1563 का, ठीक है। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ जजिया टैक्स जो हटाया था वो 1564 में। उसके बाद इंट्रोड्यूस द दहसाला प्रणाली, और ये किया गया था दहसाला प्रणाली 1582 ईस्वी में। तो याद रखिएगा अकबर के द्वारा दहसाला प्रणाली कब अपनाया गया था, तो 1582 में। स्लेवरी को कब अंत किया गया था, तो ये किया था 1562 में। तो ये कर्म जो है सही है, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, एवोल्यूशन ऑफ पिलग्रिम टैक्स, एवोल्यूशन ऑफ जजिया टैक्स और इंट्रोडक्शन ऑफ द दहसाला सिस्टम। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ दो अस्पा एंड सिंह अस्पा इन द मुगल मनसबदारी सिस्टम। तो ये स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। दो अस्पा सिंह अस्पा का आप लोग नाम सुने होंगे, जहांगीर के द्वारा मुगल मनसबदारी सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंडर हुच चेयरपर्सनशिप डिड द अकबर एस्टैब्लिश द ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। तो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट जो एस्टैब्लिश किया था तो वो किसके चेयरमैनशिप में, तो ये किया गया था फैजी के चेयरमैनशिप में, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 27 का सी। 28 नंबर क्वेश्चन करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। तो एक में दिया है सिख गुरु और दूसरे में दिया है इंपॉर्टेंट वर्क। तो गुरु अंगद के द्वारा ओरिजिन ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट किया गया था क्या, बिल्कुल सही, गुरु अंगद के ही द्वारा गुरुमुखी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद है आपको गुरु अर्जुन देव, इसके बाद क्या किया था, कंपाइलेशन ऑफ द आदि ग्रंथ का कंपाइलेशन किया गया था, तो ये भी सही है। और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा क्या किया गया था, द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉल सिस्टम या पाहुल सिस्टम कहा जाता है इसको, सॉरी पाहुल सिस्टम ही है, पाहुल सिस्टम को इंट्रोड्यूस जो किया गया था वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, नन ऑफ द एबव, क्योंकि इसमें सब सही है और हमको जो सही नहीं उसको खोजना था, ठीक है। उसके बाद हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अंडर whom were the masters of finance and revenue in शिवाजी अष्टप्रधान, सॉरी ये मैटर है मास्टर नहीं है, अंडर whom were the matters of finance and revenue in शिवाजी अष्टप्रधान। तो ये देखा जाता था आत्मे के द्वारा, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो गया बी, अमात्य के द्वारा कहा जाता है इसको।
नंबर, और इसमें कह रहा लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। इसमें मुगल वोमेन है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क दिया हुआ है। तो पहला दिया है गुलबदन बेगम। गुलबदन के बेगम के द्वारा क्या किया गया था? हिमायूं नामा लिखा गया था। तो एक का हो गया 3। दूसरा है महन अनगा। महन अनगा के द्वारा क्या किया गया था? तो ये किया गया था ये मदरसा बेगम का रचना हुआ था। तो ये हो गया बी का 4। उसके बाद है सी नंबर जेबू निसा। जेबू निसा के द्वारा किया गया था क्या? इसके द्वारा जो इम्पोर्टेंट काम किया गया था वो है बैतुल उल उलूम। ठीक है, ये सही आंसर इसका, सॉरी इसका हो गया 2। और तीसरा है असमत बेगम। असमत बेगम जो है इत्र बनाने का प्रणाली इसी के टाइम में जो है फेमस हुआ था। तो इसका हो जाएगा इत्र मेकिंग मेथड। तो इसका हो गया 1। तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया 3 4 2 1। तो देखिए कौन सा सही है? 3 4 2 1। तो सही आंसर हो गया इसका ए, 30 का ए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन सा ऐसा है इसमें जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है? तो देखिए प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नर भी किया जाता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो 31 का सही आंसर हो गया सी। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा हाउ इज राज्यसभा डिजॉल्व। देखिए राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अपॉन कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ द चेयरमैन, चेयरमैन के टर्म कंप्लीट होने के बाद राज्यसभा डिजॉल्व हो जाएगा? नहीं। डिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट के द्वारा ये डिजॉल्व किया जा सकता है? नहीं। ऑटोमेटिकली डिजॉल्व होता है क्या? जब लोकसभा का टर्म कंप्लीट हो जाता है? तो नहीं। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। हाँ, ये एक अस्थाई सदन है और इसके जो मेंबर है उसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है। और इसमें जितने भी सदस्य होता है उसका 1/3 सदस्य जो होता है निर्वाचित किया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष पे। तो सही आंसर क्या हो गया 32 का? डी। देखिए इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन कौन सा इसमें इंक्लूडेड है? तो देखो अगर हम लोग बात करें तो इसमें जितने भी देख रहे हैं अल्कोहल प्रोहिबिशन या प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज या यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोहिबिशन ऑफ किलिंग ऑफ यूजफुल एनिमल और इनकरेजमेंट ऑफ ग्राम पंचायत, ये सारे मेंशन किया गया है डीपीएसपी में। अगर इसके हम लोग आर्टिकल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40 जो दिया है उसमें मेंशन है कि ग्राम पंचायत को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, अगर हम लोग प्रोहिबिशन ऑफ किलिंग ऑफ यूजफुल एनिमल की बात करें तो आर्टिकल 48 में ये बात मेंशन है। यूनियन सिविल कोड की बात करें तो आर्टिकल 44 में ये बात मेंशन है यूनियन सिविल कोड के बारे में। उसके बाद हम लोग अगर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की बात करें तो आर्टिकल 43 है। और अगर अल्कोहल प्रोविजन की बात करें तो इसमें नियम बना सकता है राज्य सरकार अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 47। तो ये सारे बात जो है मेंशन है डीपीएसपी में। तो सही आंसर इसका हो गया मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि 1 2 3 4 5 सारे इसका सही है। 34 नंबर इसमें कहा जा रहा है हाउ आर द डीपीएसपी डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैसे अलग है ये बताना है। इसका सही आंसर है बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट वेयर एज द फंडामेंटल कोर्ट आर इन्फोर्सेबल। तो ये इसका सही आंसर हो गया 34 का। कह रहा है द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन से भाग लेते हैं? तो देखिए इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये इसके लिया जाता है ये भाग। उसके बाद है इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी लेते हैं। उसके बाद तीसरा इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके द्वारा भी लिया जाता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो नहीं, ये काउंसिल के द्वारा नहीं लिया जाता है। तो सही आंसर इसका हो गया 1 2 3। तो सही आंसर हो गया 35 का सी। 36 नंबर इसमें कहा जा रहा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे हटाया जा सकता है उसके पद से? बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? नहीं। इसको जो सिंपल सी बात है, जब प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा, ये इम्पीचमेंट मेथड है, आर्टिकल 61 के तहत इसको कंडक्ट करवाया जाता है। बाय द लोकसभा? नहीं। बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नहीं। इसमें से क्या होगा? नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। 7 नंबर इसमें कहा जा रहा है बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स इज करेक्ट इन कॉन्टेस्ट ऑफ द बाइकैमरल सिस्टम। कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर दिया हुआ है मोर देन वन ऑफ द अबव। जितना स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ABC सारे इसमें सही है। तो पहला स्टेटमेंट का रहा टू इंश्योर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल रीजन ऑफ द कंट्री, ये स्टेटमेंट इसका सही है। दूसरा स्टेटमेंट है टू कंसीडर द डिसीजन टेकन बाय वन हाउस, ठीक है, ये भी सही है।
टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम द ट्रेनी ऑफ फर्स्ट चैम्बर। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है 37 का सही है, तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू राज्यसभा। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो ये देखिए सी नंबर जो है ये सही नहीं है। इसमें कह रहा द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर प्रेसाइडेड ओवर द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा इन द अब्सेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, नहीं, इसके द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। कह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बिल्कुल सही। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ द 1/10 मेंबर इज एसेंशियल फॉर द कोरम ऑफ एनी मीटिंग ऑफ द राज्यसभा। कोई भी फैसला होने के लिए कम से कम 1/10 भाग मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया सी, जो कि गलत है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, इसमें कह रहा है द स्पीकर इज इलेक्टेड टू द कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा। तो ये किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, क्या प्रेसिडेंट के द्वारा? ठीक है, इसमें से कोई नॉन ऑफ द अबव कोई नहीं है। प्रेसिडेंट के द्वारा भी नहीं किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी नहीं किया जा सकता, बाय मेंबर ऑफ द राज्यसभा नहीं, क्योंकि ये लोकसभा की बात है तो लोकसभा के मेंबर उसको चूज करेंगे। ठीक है, उसका 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है लोकसभा स्पीकर एक्सरसाइज हिज कास्टिंग वोट व्हेन ओनली। अब देखिए कास्टिंग वोट कब देंगे, जब टाई कर जाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ द टाई, मतलब कोई भी बात पे अगर 50 इधर से भी मत हो जाता, 50 इधर से भी, तो उस टाइम में क्या करेंगे, स्पीकर अपना मत देंगे। तो जब टाई हो जाएगा तब जाके ये अपना वोटिंग करेंगे। तो सही आंसर है 40 का सी। 41 नंबर का सही आंसर है ए, टू डिबेट सर्टेन अर्जेंट मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो 41 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए। और इसमें कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब सही स्टेटमेंट चूज करना है। इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला स्टेटमेंट है एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट, ये सही है। द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस इन अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जज। बाकी जज के लिए प्रेसिडेंट को मतलब ये चाहिए कि वहाँ के जो चीफ जस्टिस है उसको हम कंसल्ट करें, तो ये भी सही है। पार्लियामेंट कैन मेक द चेंज इन द नंबर ऑफ द जज बाय मेकिंग लॉ। पार्लियामेंट के पास ये शक्ति होता है कि लॉ बना के उसके जो जितने भी नंबर ऑफ जज है उसको चेंज कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, मोर देन वन ऑफ द एबव। 43 नंबर क्वेश्चन करा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो करा एनी डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोर स्टेट। ये जो है ये अगर बात करें तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है। डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, जब दो स्टेट के बीच का कोई मतभेद हो तो वो भी क्या आता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में, और इसका सुलह किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ये दोनों स्टेटमेंट आता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। बाकी तीसरा स्टेटमेंट है डिस्प्यूट ऑफ इलेक्शन ऑफ ए हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव। देखिए जब पार्लियामेंट वाला में दिक्कत आएगी या प्रेसिडेंट वाला में दिक्कत आएगी तो उसको कहाँ सुलझाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। और देखिए इसका एक बार आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी इलेक्शन में अगर डिस्प्यूट होता है तो ये चाहे या तो हाई कोर्ट सुलह करेंगे या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलह किया जाता है। तो ये 1 और 2 आता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन में, तो सही आंसर इसका हो गया बी, 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, इसमें कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन द कंक्रीट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए कंक्रीट लिस्ट लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और ये फॉरेस्ट जो आता है ये आता है कंक्रीट लिस्ट में। कंक्रीट लिस्ट का मतलब वो होता है उसमें वो सारे मैटर, वो सारे सब्जेक्ट है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना नियम बना सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम लोग पब्लिक हेल्थ की बात करें तो ये यूनियन लिस्ट किया है। तो ये सब देख लीजिएगा, एक लिस्ट आता है, और हमको अब ये बताइए कि कंक्रीट लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट मेंशन है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको बताइए। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, इसमें कहा जा रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सही खोजना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है द रोल ऑफ द गवर्नर हैज़ ऑलवेज बीन ए पॉइंट ऑफ द कंटेंशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सरकारिया कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द मैटर रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशन। ये भी सही है, सरकारिया आयोग इसी के लिए किया गया था कि राज्य और केंद्र सरकार के जो बीच रिलेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, सुधारा जाए। अगला क्वेश्चन है अगला स्टेटमेंट है द सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड दैट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी फेयर, मतलब किसी का पार्टी का नहीं होना चाहिए, ये फेयर होना चाहिए। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट है सही है, तो 45 का हो गया डी आंसर।
अगला क्वेश्चन है 46 नंबर और इसमें कहा जा रहा है कि बेथोलिथ, डिक, उसके बाद लोलिथ एंड द फेकोलिथ इज एग्जाम्पल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है इंटीरियर लैंडफॉर्म ऑफ बैल्कोनीज। तो इसका जो ये जो है इसका सही आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सी ब्रेज मूव्स ड्यूरिंग द नाइट। नहीं, ये कब? दिन को करता है। उसके बाद द लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग द डे टाइम। नहीं, ये नाइट टाइम का करता है। तो 47 का सही आंसर हो गया डी, नन ऑफ द एबव। इसमें से कोई भी सही नहीं है। और क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज़ द सरगासो सी लोकेटेड। तो सरगासो सी जो है वो है ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी कोस्ट पर है सरगासो सी। तो 48 का सही आंसर हो गया सी। 49 है और इसमें कहा जा रहा है इन विच कंट्री द ग्रेट बियर एंड द ग्रेट स्लेव लेक लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है? कनाडा में। सही आंसर हो गया ए। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा सही मैच नहीं है ये बताना है। तो बेसिकली इसमें गलत खोजना है। तो देखिए इसमें जो भी दिया हुआ है सारे सही है। अगर हम लोग गोभी डिजर्ट की बात करें तो ये मंगोलिया में है। टकला माखन चाइना में है, सही है। उसका आटाकामा डिजर्ट जो है नॉर्थ चाइना में है। तो इसमें जितने हैं सारे सही है। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? नन ऑफ द एबव, क्योंकि हमको असत्य खोजना था। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है इसमें सही है? तो देखिए इसमें जो मोर देन वन ऑफ द एबव, इसमें जितने स्टेटमेंट दिख रहा है ए बी सी सारे स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी इज लोकेटेड बिटवीन द अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो बिल्कुल सही है। अगला है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज लोकेटेड बिटवीन द लोअर मेंटल एंड द आउटर कोर। ये भी सही है। उसके बाद लेहमैन डिसकंटिन्यूटी इज लोकेटेड बिटवीन द आउटर कोर एंड इनर कोर। ये सारे सही है, इसको एक बार देख लीजिएगा। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? डी। क्वेश्चन नंबर 52 का है अरेंज द एलिमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द परसेंटेज वैल्यू फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन है लगभग कितना? 46%, 46.8%। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन की तो ये 27% के आसपास है। ठीक है, और उसके बाद एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम 8% के आसपास है। और उसके बाद आयरन की अगर हम लोग बात करें तो ये 5% आयरन है। इस हिसाब से हम लोग अगर बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है तो 1 2 3 4। तो सही आंसर हो गया कौन सा? सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53 और इसमें कहा जा रहा है 53 में कि व्हाट इज़ द एवरेज ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल इन इकोसिस्टम। उसको क्या कहा जाता है? तो 10% कहा जाता है। ठीक है, 10 मतलब एक लेवल से जब दूसरे लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा तो 10% का ट्रांसफ़र होगा। और ये कहा गया था किसके द्वारा? जो एक वैज्ञानिक थे लिंडमैन करके, उन्हीं के द्वारा ये थ्योरी दिया गया था। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैस। कौन सा इसमें ग्रीन हाउस गैस है? तो देखिए CO2 भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। तो सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। 55 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए नॉर्वेस्टर, ये न्यूजीलैंड में स्थानीय हवा का नाम है। जो नॉर्वेस्टर है वो न्यूजीलैंड में जो हवा है स्थानीय हवा, उसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है। बाकी अगर हम चिनूक की बात करें तो चिनूक कहाँ पे बहता? अमेरिका में। फिर उसके बाद फोन की बात करें तो ये भी अल्प पर्वत के ढालों पे बहने वाली गर्म हवा का नाम है। फिर नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में बहता है, वहाँ के लोकल हवा का नाम है ये। ठीक है, 55 का सही आंसर हो गया सी। 56 नंबर इसमें कहा जा रहा है मॉन्ट्रियल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज इन द ईयर ऑफ। तो ये कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 1987 में। और ये मॉन्ट्रियल शहर है कहाँ पे? ये कनाडा में है। उसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन ऑन 22 दिसंबर अकर्स। तो 22 दिसंबर को क्या होता है कि लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नहीं शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। फिर अगर बात करें लॉन्गेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही। शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये दोनों सही है। तो बी और सी सही है और ए जो है गलत है। तो सही आंसर क्या हो गया? 57 का डी है। 58 नंबर इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर प्लानेट। कौन सा इनर प्लानेट नहीं है? तो सैटर्न जो है इनर प्लानेट नहीं है। बाकी अर्थ, वेनस ये जो है इनर प्लानेट है। तो सही आंसर 58 का हो गया सी। 59 Who among the following first thought of the concept of poverty line in India before independence। तो ये दिया गया था किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो सही आंसर हो गया इसका सी। 60 नंबर क्वेश्चन का रहा द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया एज पर द तेंदुलकर कमिटी।
तो तेंदुलकर कमेटी के अनुसार जो बीपीएल रेखा से नीचे के लोग हैं वो लगभग कितने हैं, 22% है। 60 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसमें कहा जा रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर आर इंगेज इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू एनी वर्क इन दिस देयर इज नो डिक्रीज इन प्रोडक्शन इवन आफ्टर रिमूविंग द एक्स्ट्रा वर्कर फ्रॉम द वर्क। तो वो कौन से अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा, तो वो आएगा डिस्क्राइब्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट में। सही आंसर हो गया इसका बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है मीटिंग रूरल नीड्स सच एज प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर एंड हाउसिंग, रूरल रोड। तो सही आंसर हो गया 62 का ए। जा रहा है विथ रिफरेंस टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन एबव आर नॉट ट्रू। जो सही नहीं है वो बताना है। तो देखिए इसमें स्टेटमेंट 3 जो है वो सही नहीं है। अंडर दिस एनी पर्सन कैन बाय द फूड ग्रेन फ्रॉम द नियरेस्ट राशन शॉप। नहीं, कोई भी आदमी कैसे खरीद सकता है, तो ये गलत है। बाकी 2 स्टेटमेंट जो है सही है। थ्रू दिस द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट द फूड ग्रेन टू द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल सही है। अंडर दिस फूड ग्रेन आर द सोल्ड टू द पीपल एट द प्राइस लेस देन द मार्केट प्राइस, बिल्कुल सही, क्योंकि 2-3 रुपये यहाँ पे मिलता है। तो ये दोनों सही है और ये सी जो है मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है। क्वेश्चन है 64 नंबर, इसमें कहा जा रहा है विथ रेफरेंस टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव बिलो इज इनकरेक्ट। कौन सा सही नहीं है ये बताना है इसमें। तो देखिए पहला स्टेटमेंट दिया है इट वाज इनेक्टेड इन ईयर 2013 टू प्रोवाइड फूड्स एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू एफोर्डेबल प्राइस, मतलब एक सस्ते दामों पे आदमियों को खाना और न्यूट्रिशन लेवल प्रोवाइड किया जा रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद है 2 नंबर स्टेटमेंट, इसमें कहा जा रहा है अंडर दिस एक्ट 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैज़ बीन क्लासिफाइड एज एलिजिबल फैमिली। तो ये भी क्या है, सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें हमको खोजना क्या, इनकरेक्ट। तो सही आंसर क्या हो गया, नन ऑफ द एबव। विथ रेफरेंस टू द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें जो है हमको जो असत कथन है वो चूज करना है। तो देखिए 65 का जो आंसर दिया हुआ है वो सी दिया हुआ है, 1 और 3 सही नहीं है। तो पहले जो सही नहीं है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज इन कंपैरिजन टू अदर आर्टिकल ऑफ यूज़, ठीक है, ये गलत है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इसमें कहा मोस्ट ऑफ द इट्स बेनिफिट वेयर रिसीव बाय द स्मॉल फार्मर एज कम्पेयर टू बिग फार्मर, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। बाकी जो सही है और इनकरेक्ट ही देना था जवाब, तो 1-3 हम चूज कर लिए। अब इसको हम लोग सही वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 2 नंबर स्टेटमेंट में इंडिया इज नो मोर डिपेंडेंट ऑन द अमेरिका और अदर कंट्री टू मीट इट्स फूड रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये सही है। उसके बाद स्टेटमेंट 4 नंबर है स्मॉल फार्मर अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी वेयर गिवन टू द लोन एंड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 2 और 4 जो सही है, ठीक है, और 1 और 3 गलत है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो गया, इनकरेक्ट, 1 और 3, 65 का सी। क्वेश्चन नंबर 66, विच टाइप ऑफ फार्मर आर इन मैक्सिमम नंबर इन इंडिया। तो वो जो है मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर सबसे ज़्यादा है हमारे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 67 का है द टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट इज यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो यूज़ किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये यूज़ किया जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टर्म में। तो 67 का सही आंसर हो गया बी। नंबर क्वेश्चन कर रहा द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड। देखिए इसमें इंक्लूड जो होता है विजिबल ट्रेड आइटम होता है और लोन होता है, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 68 का मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, इसमें कहा जा रहा है विच इंस्टीट्यूशन वेयर एस्टैब्लिश बाय द बेटरवुड कॉन्फ्रेंस। तो इसमें किया गया था कौन सा, IMF को किया गया था और वर्ल्ड बैंक किया गया था। तो सही आंसर क्या हो गया, 1 और 2। तो ए सही आंसर है 69 का। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा सही है ये चूज करना हम लोग को, ठीक है। तो 70 का जो सही आंसर है, इसका सही आंसर दिया इट प्रोवाइड लोन ओनली द मेंबर कंट्री, जो इसके मेंबर है उसी कंट्री को ये लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखिए और इसमें कितने मेंबर है IMF में वर्तमान में, ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइए IMF में कितने मेंबर है वर्तमान में। बाकी स्टेटमेंट जो गलत है, इट प्रोवाइड लोन टू द एनी कंट्री, नहीं, सब कंट्री को नहीं प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड लोन ओनली द डेवलप कंट्री, नहीं, डेवलप और जो डेवलपिंग कंट्री है दोनों को प्रोवाइड किया जाता है। तो सही आंसर हो गया 70 का सी। बाकी 71 का क्वेश्चन कर रहा है
क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। अल्फा रे डार्कन द फोटोग्राफिक प्लेट, बिल्कुल सही है। बेसिक और हम लोग जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ये जब डिफ्लेक्ट होगा तो ये मुड़ जाएगा कहाँ, निगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ। तो अल्फा पार्टिकल गेट रिफ्लेक्ट टुवर्ड द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये भी सही है। उस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। टू कह रहा है इन विच फॉर्म एनर्जी इज प्रोड्यूस इन हाइड्रोलाइसिस, तो इन द फॉर्म एज अ हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस इन द H2SO4, तो इसको कैसे निकालते हैं आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। देखिए इसको हर चीज़ का जो होता है यहाँ पे, जैसे H का है ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो 1 × 2 हो जाएगा। फिर S का आपको निकालना है तो S की जगह पे X रख देंगे। फिर अगर हम लोग बात करें कि ये O2 का, तो इसका -2 होता है, तो -2 × 4 मॉलिक्यूल है, तो सब जब = 0 कर देंगे। जब इसका करेंगे तो X का वैल्यू आ जाएगा 6। तो इस तरह से अगर बात करें ऑक्सीडेशन नंबर जो S का है इन H2SO4 में, वो कितना है, +6 है। 74 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ कॉपर, कौन सा कॉपर का ओर नहीं है। तो ये जो देख रहे हैं आप ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है कैसिटेराइट, ये जो है कॉपर का ओर नहीं है और हमको नोट ही पूछ रहा है। बाकी मेलेक्लाइट, एजुराटाइट, ये सब जो है ये ओर है कॉपर का। 75 नंबर क्वेश्चन का रहा है, व्हाट इज़ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कॉल्ड केमिकली क्या कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये जो नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें कहा जा रहा है ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन द एलॉय स्टेनलेस स्टील बिकम द नॉन मैग्नेट, मतलब कौन सा सब्सटेंस मिलाते हैं स्टेनलेस स्टील में ताकि वो नॉन मैग्नेटिक हो, तो वो है कौन सा, बी, निकेल। अगला क्वेश्चन है इथिलीन इज यूज फॉर, देखिए इथिलीन क्यों यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल रैपिंग ऑफ फ्रूट, मतलब फल को पकाने में भी यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, मेकिंग क्लोथिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें सही आंसर जो होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन नॉट बी बायोडिग्रेडेबल, तो कौन सा है, पीवीसी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। बाकी 75 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो इसमें कह रहा है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट इज बेटर नो फॉर बेकिंग सोडा, नहीं, ठीक है। तो वो सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट है। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट इज नॉन एज द वॉशिंग सोडा, नहीं, देखिए दोनों उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। इज वेगिनार फॉर्म द फॉर्मिक एसिड इज फॉन्ड, तो वेगिनार में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड नहीं होता है, इसमें एसिटिक एसिड होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी, तो क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है द pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज 3, pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन इज 3, व्हाट विल हैपन टू द H+ आयन कंसंट्रेशन व्हेन द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन चेंज टू 6। तो देखिए इसमें तो निकालने वाला है, लेकिन ये जो इसका सही आंसर दिया हुआ है इट डिक्रीज 100 टाइम्स, तो सही आंसर हो गया 80 का सी। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, सॉरी 81 कह रहा है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला कौन सा होता है, तो ये होता है NH4 का होल 2 SO4, तो सही ऑप्शन आंसर हो गया 81 का ए। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ मरकरी, मरकरी का कॉमन नेम क्या है, तो इसका नाम है क्विक सिल्वर, सही आंसर हो गया 82 का सी। 83 नंबर क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस और नॉट। तो देखिए इसमें बहुत सारा पैरामीटर होता है, जैसे पदार्थ की स्टेट में परिवर्तन होना, जैसे कलर चेंज होना, या फिर गैस का इवोपोरेशन होना, ताप में परिवर्तन होता है, ये सारे चीज़ अगर हो रहा है तो मतलब समझा जाता है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड बाय द कंबस्शन ऑफ द कोल एंड पेट्रोल। तो इसमें जो पाया जाता है N2NS, तो सही आंसर हो गया इसका 84 का बी। कह रहा है टर्टरिक एसिड इज कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो कंपोनेंट है 85 का, ये कंपोनेंट है बेकिंग पाउडर का, सही आंसर हो गया सी। 86 नंबर क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन सा इसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये है बेंजीन, सही आंसर हो गया 86 का ए।
क्वेश्चन नंबर 87 का रहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्लास इज, ग्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है, तो ये है सिलिका। 87 का हो गया सी। क्वेश्चन का रहा है फुल फॉर्म ऑफ द पीवीसी इज, देखिए पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। जो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है तो सही आंसर हो गया इसका डी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसमें क्लोरेट है, कार्बन है, ये क्या है, कार्बोनेट है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, इसमें कहा जा रहा है व्हिच गैस इज इवॉल्व व्हेन द वॉशिंग सोडा रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब वॉशिंग पाउडर रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो सही आंसर हो गया इसका ए। 90 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है रेयर गैस आर जनरली केमिकली इनर्ट बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिमेन स्टेबल, तो सही आंसर हो गया 90 का ए। ऑफ नाइट्रोजन इज नॉन एज लाफिंग गैस, किसको कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O को कहा जाता है। 91 का हो गया ए। नंबर 92 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 7 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसमें जो है परमाणु का साइज जो है इंक्रीज करेगा, तो सही आंसर हो गया इसका 92 का ए। नंबर क्वेश्चन करा हु प्रोपोनेटेड द लॉ ऑफ ऑक्टेन्स, तो ये कहा गया है ऑक्टेव, ये रूल किसने दिया था, तो ये दिया था न्यूलैंड्स के द्वारा, तो सही आंसर हो गया 93 का ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक। अब देखिए एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, उभयधर्मी कहा जाता है इसको हिंदी में। जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं तो उसी को कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के द्वारा ये होता है, तो 94 का सही आंसर हो गया मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन करा हाउ इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंड, तो ये डिटरमाइंड कैसे किया जाता है, फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, मतलब एटम में कितने प्रोटॉन है उसी से डिटरमाइन किया जाता है कि एटॉमिक नंबर क्या है एलिमेंट का। क्वेश्चन कर रहा है, ये बिहार का क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर द बॉर्डर विथ नेपाल, बिल्कुल सही, 7 डिस्ट्रिक्ट टच करता है नेपाल से। कौन कौन से करता है, तो इधर आप देख लीजिए, इधर से कर रहा होगा सबसे पश्चिमी में वेस्ट चंपारण, और सबसे पूर्वी में जो कर रहा होगा वो मतलब अगर जाएंगे इधर तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ठीक है। उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये करते हैं टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट। फिर कह रहा 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर बॉर्डर विद द झारखंड, ये देखिए ये भी इस बार का क्वेश्चन भी था, 68 बीपीएससी में पूछा भी गया था, तो ये भी सही है। वो 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है, तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट टच करता है झारखंड को, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो 96 का हो गया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है ये बताना है, तो देखिए सी नंबर जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। द लेंथ ऑफ बिहार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज़ 483 किलोमीटर, नहीं, नॉर्थ से साउथ 483 किलोमीटर नहीं है, 345 किलोमीटर है, तो ये क्या है, गलत है। बाकी स्टेटमेंट सही है, वो एक बार पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ बिहार इज़ 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा बिहार ऑक्यूपाइड 2.86% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया, तो ये भी सही है, ठीक है। गलत चूज करना है था, तो सही आंसर हो गया 96 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड लाइन डज नॉट पासिस थ्रू द एरिया ऑफ बिहार, बिहार के एरिया से कौन सा लैटिट्यूड पास नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर लैटिट्यूड की हम लोग बात करें तो ये मान लीजिए बिहार है, तो सबसे दक्षिणी लैटिट्यूड ये हो गया और उत्तरी नॉर्दर्न लैटिट्यूड ये हो गया। ये जो लाई कर रहा है ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड नॉर्थ तक लाई कर रहा है। तो इसके अलावा जो भी आंसर है इस बीच के अलावा वो इसका आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 98 का सी इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉपेन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर द विच जोग्राफिकल इंडिकेटर, तो ये जो आता है CWG के इंडिकेटर में आता है, तो 99 का हो गया ए। 100 नंबर इसमें कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग जियोग्राफिकल रीजन ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन फ्रॉम एंशियंट टू न्यू। तो देखिए अगर इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले खड़गपुर की पहाड़ी का निर्माण हुआ था, ठीक है, धरवार की पहाड़ी भी इसको कहा जाता है।
दूसरा अगर बात करें तो ये कैमूर की पहाड़ी जो विंध्या रेंज में आता है, विंध्याचल रेंज में, ये दूसरा हो गया। सोमेश्वर की पहाड़ी जो आता है वेस्टर्न चंपारण में, चंपारण जिला में है, तो इसको सोमेश्वर की पहाड़ी टर्शियर रीजन में इसका जो उत्पत्ति माना जाता है। उसके बाद उत्पत्ति होता है गंगेटिक प्लेन का। तो इसका सही जो कर्म हो जाएगा वो 1, 2, 3, 4 ही हो जाएगा। तो 100 नंबर का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है 101 नंबर, इसमें कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ग्रुप इंटर बिहार फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बिहार में जो इंटर करता है वो कौन कौन से रिवर है, तो वो है देखिए घाघरा, गंगा और कर्मनाशा। तो सही आंसर हो गया बी। अगला है 102 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है ऑन विच रिवर इन द बिहार द मल्टीपल पर्पस प्रोजेक्ट इज नॉट कंस्ट्रक्टेड। तो जो गंगा है, गंगा इस पर नहीं कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है। तो 102 का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है नागी एंड नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। पूछा भी जाता है नागी नकटी डैम कहाँ पे है, तो ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। 104 नंबर क्वेश्चन का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फाउंड इन बिहार। कौन सा सॉइल जो है बिहार में पाई जाती है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें करेल कैवाल मिट्टी, ये दक्षिण बिहार में पाया जाता है। ये टाल सॉइल जो देख रहे हैं ये भी दक्षिण बिहार में पाया जाता है। बलथर मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी दक्षिणी, जितने भी मिट्टी देख रहे हैं 1, 2, 3 ये सारे दक्षिण बिहार में पाया जाता है। लेकिन ओवरऑल बिहार का हमको गाढ़ा है। अगर हम लोग उत्तर बिहार की बात करें तो पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है, तराई, बांगर, खादर, ये सब मिट्टी उत्तरी बिहार में पाया जाता है। तो 104 का सही आंसर हो गया डी। तो 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार एज पर 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के अनुसार अगर हम लोग सेक्स रेशियो की बात करें तो ये जो है कितने हैं, 918 है, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 918 सेक्स रेशियो है। अगर शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो 935 है। अगर यहाँ के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 है। अगर बिहार की साक्षरता दर की बात कर ले तो 61.8% है। और 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 25.42% है, ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस अप टू 95% इन द बिहार। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बिहार में किसका, तो पायराइट का। तो सही आंसर हो गया 106 का सी। अब अगला क्वेश्चन 107 नंबर, इसमें कहा जा रहा है विच एग्रो क्लाइमेट रीजन ऑफ बिहार इज फेमस फॉर द शुगर केन प्रोडक्शन। तो शुगर केन प्रोडक्शन के बेसिकली जो है पश्चिमी बिहार जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ है वो रीजन में शुगर का प्रोडक्शन होता है। और ये जो आता है जोन 1 में आता है। तो सही आंसर इसका हो गया ए, जोन 1। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 108 नंबर, इसमें कहा जा रहा है वेयर इज़ द ब्रह्मकुंड लोकेटेड इन बिहार। ब्रह्मकुंड कहाँ लोकेट कर रहा है, तो ये है राजगीर में। अगला क्वेश्चन है ओबड़ा फेमस फॉर कारपेट प्रोडक्शन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ओबड़ा जो है फेमस है कारपेट प्रोडक्शन के लिए, ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है औरंगाबाद में। तो 109 का सही आंसर हो गया ए। करने में दिक्कत हो गया है तो थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग। वेन वॉज अ बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश। तो ये हुआ था 1974 में। 1974 में किया गया था। जो कोई भी ऑप्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। 111 नंबर क्वेश्चन है टू बीचेज ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर अवार्डेड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बाय डेनमार्क फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन इन अक्टूबर 2022। तो वो 2 बीच या समुद्र के किनारे कहाँ के थे, तो ये लक्षद्वीप के थे। तो सही आंसर हो गया इसका बी। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द फर्स्ट फेज ऑफ द महाकाल लोक कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो ये किया गया उज्जैन मध्य प्रदेश में। 112 का सही आंसर हो गया सी। 113 नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हर घर गंगा जल स्कीम। तो इसमें देखिए इसका सही आंसर दिया हुआ नन ऑफ द एबव। इसमें जो है सारे सही है, कोई गलत नहीं है। तो आइए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। द स्कीम वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडर द जल जीवन हरियाली मिशन। बिल्कुल सही है, ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया था जल जीवन हरियाली मिशन के तहत चलाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है इट्स फर्स्ट फेज वॉज स्टार्टेड इन राजगीर एंड सेकेंड फेज विल बी इम्प्लीमेंटेड इन नवादा। तो ये भी सही है। अंडर दिस ईच बेनिफिशरी विल बी गेट 135 लीटर ऑफ गंगा वाटर पर डे फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक पर्पस। तो इसमें से क्या होगा, सारे सही है, कोई गलत नहीं है। नंबर क्वेश्चन कर रहा है करंट अफेयर सेक्शन से है ये वेयर हैज इंडिया फर्स्ट ड्रोन स्टेशन हैज़ बीन सेटअप टू डिलीवर मेडिसिन थ्रू ड्रोन से मेडिकल फैसिलिटी देने वाले कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, ये किया गया है मेघालय में। 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील द स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन नवंबर 2022। तो ये किया गया है कहाँ पे, बेंगलोर कर्नाटक में। नंबर इसमें कहा जा रहा है हु हैज़ बीन चूज एज द 2022 पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। तो ये किया गया है किसको, ये जेलेंस्की को, ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति को।
अगला क्वेश्चन 117 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द G20 समिट 2022। तो देखिए इसमें जितने भी स्टेटमेंट है सारे स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर हो गया सी। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। करा इन नवंबर 2022 इट वाज ऑर्गेनाइज इन इंडोनेशिया। 2022 में इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया, बिल्कुल सही। और इसकी अध्यक्षता जो है 2023 में अभी इंडिया के पास है। द थीम ऑफ समिट वाज द रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये थीम हुआ करता था, बिल्कुल सही है। तो अब बताइए हमको 2023 का क्या थीम था G20 समिट का, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। तीसरा स्टेटमेंट है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक लॉन्च द यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, ये ऋषि सुनक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, तो सही आंसर हो गया इसका सी। 118 नंबर, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट इज टू बी लॉन्च इन नवंबर 2022 नेम, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था विक्रम एस। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, इसमें कहा जा रहा है द फर्स्ट स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप कॉफू फर्स्ट वॉज लॉन्च बाय चाइना टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसके लिए? सन को स्टडी करने के लिए भेज रहा है, ठीक है। क्वाफू नाम है इसका, बेसिकली नाम थोड़ा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गरुदा सेवंस वॉर एक्सरसाइज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर एक्सरसाइज। तो ये वॉर एक्सरसाइज किया जाता है इंडो एंड फ्रेंच एयर फोर्स के एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। तो 120 का सही आंसर हो गया सी। 21 नंबर, इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही नहीं है ये बताना है, लेकिन इसका ऑप्शन जो है सब सही है। जैसे गिरिधर अरमाने डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। KP असवानी फर्स्ट इंडियन वुमेन एज ए स्पेशल इन्वाइट टू UNHRC, ये भी सही है। अरुण गोयल अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी सही है। इस हिसाब से इसका सही आंसर हो गया 121 का डी। 122 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फीफा अंडर 70 वुमेन वर्ल्ड कप्स। तो इसके बारे में कौन सा सही है? तो देखिए इसका जो है सही आंसर है 122 का ए, 1 और 2 सही है। इट वॉज ऑर्गेनाइज इन इंडिया फ्रॉम 11 अक्टूबर 2022, बिल्कुल सही। उसके बाद है दूसरा स्टेटमेंट कि इट वॉज ऑर्गेनाइज इन द 3 स्टेट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, गोवा एंड उड़ीसा। महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा में इसका ऑर्गेनाइज किया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट है न्यूजीलैंड वॉन द टाइटल और डिफेंडिंग कोलंबिया, नहीं, ये जो जीते थे स्पेन जीते थे कोलंबिया को हराकर, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। नंबर क्वेश्चन करा हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन द ऑनर विद द 32nd बिहारी पुरस्कार, ये किसको दिया गया है? ये डॉक्टर माधव हांडा को दिया गया है। तो 123 का हो गया सी। 24 नंबर क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द 36 नेशनल गेम 2022, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें सब सही है। फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल गेम वेयर ऑर्गेनाइज इन गुजरात, बिल्कुल सही है, गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया था। द मास्कोट वाज नेम, सवाज नाम हुआ करता था मास्कोट का। फिर सर्विस जो है टॉप लिस्ट में आए विनिंग में, 128 मेडल जीते। तो ये भी क्या है? सही है। तो इसमें जितने ऑप्शन हैं सारे सही है, लेकिन हम लोग को नॉट करेक्ट खोजना है, जो सही नहीं है। तो सही आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन करा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसेंटली। तो ये किया गया है DY चंद्रचूड़ को। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर, इसमें कह रहा है रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन वाज टेस्टेड नेम्ड। इसका नेम क्या था? INS अरिहंत। सही आंसर हो गया 126 का सी। 10 नंबर, इसमें कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रो कबड्डी लीग सेशन 9। तो इसमें जो सही आंसर है, जो करेक्ट पूछ रहा है, इसमें जो है इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है जयपुर पिंक पैंथर वाज विनर, बिल्कुल सही, पहला तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है जयपुर पिंक पैंथर डिफीटेड पुनेरी पाल्टन इन द फाइनल, ये भी सही है। और तीसरा है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन वाज अर्जुन देसवाल, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। 1 2 3 देखिए ऑप्शन में कहाँ है? कहीं नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ एबव, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 भी होता तो सही आंसर होता वो। नंबर क्वेश्चन का रहा है इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 2022। तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। सही आंसर हो गया इसका बी। नंबर क्वेश्चन करा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट इनिशिएटिव। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर, रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ बीन डिक्लेयर्ड कम्प्लीटली पेपरलेस। तो ये किया गया है किसको? सहरसा को। सही आंसर हो गया इसका बी। 131 नंबर क्वेश्चन करा हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन।
तो ये किया गया है पीटी उषा को बनाया गया है। उसके बाद 132 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ गॉट इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू एक्सेप्ट एज ए 11th मेंबर ऑफ द आसियान। आसियान का 11th मेंबर का अप्रूव किसको मिला है, तो ईस्ट तैमूर को मिला है। तो 132 का सही आंसर हो गया सी। 133 नंबर क्वेश्चन करा, इन विच स्टेट द थर्ड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2022 वॉज ऑर्गेनाइज इन नवंबर 2022। तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। सही आंसर हो गया इसका ए। 134 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो ये कौन बनी है, जॉर्जिया मेलोनी। 134 का बी। तो 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ स्टार्टेड मिशन लाइफाई इन विच स्टेट। तो ये स्टार्ट किया गया है गुजरात में। सही आंसर हो गया बी। 136 नंबर क्वेश्चन हो गया, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द बुकर प्राइज 2022। तो ये मिला है किसको, ये मिला है सेहान करुणा तिलका को। तो सही आंसर हो गया इसका सी। तो 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार यूनियन होम मिनिस्ट्री अमित शाह अनवील्डेड द 14 फीट टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लोक नायक जयप्रकाश नारायण रिसेंटली। तो ये किया गया कहाँ पे, ये किया गया है सारण में। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि वेयर वाज द 90 इंटरपोल जनरल असेंबली ऑर्गेनाइज इन अक्टूबर 2022। तो ये किया गया कहाँ पे, इंडिया में। सही आंसर हो गया इसका सी। 139 नंबर क्वेश्चन का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द असरार पेंशन योजना। तो असरार पेंशन योजना स्टार्ट किया गया है तेलंगाना में। 139 का हो गया ए नंबर। इसमें कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट खोजना है, इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली रिलीज पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2023। तो देखिए इसका जो सही आंसर है नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। इट वाज द 7th एडिशन पब्लिश बाय द पब्लिक अफेयर सेंटर बेस्ड इन बेंगलुरु, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, हरियाणा स्टूड द फर्स्ट इन द कैटेगरी ऑफ बिग स्टेट्स। हरियाणा को पहला पोजीशन मिला है बिग स्टेट में। सिक्किम गॉट द फर्स्ट प्लेस अमॉन्ग द स्मॉल स्टेट। छोटे स्टेट में सिक्किम को पहला स्थान मिला है। तो सारे स्टेटमेंट इसमें सही है, लेकिन हम लोग को खोजना है इनकरेक्ट। तो सही आंसर हो गया इसका डी। यहाँ से 10 क्वेश्चन है जो मैथ का है, जो हम आंसर बताएंगे। जो लोग बना के मिलाना चाहते हैं अपना मिला लीजिएगा। तो 141 का ए है, 142 नंबर का सी है 64 kg, 143 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी 20 नंबर का आंसर है नन ऑफ द एबव, क्योंकि इसका आंसर आएगा 700 रुपया। 45 नंबर का आंसर आएगा ए, 1 रुपया 25 पैसा पर ऑरेंज। 146 नंबर का सही आंसर आएगा 18। 147 नंबर का सही आंसर आएगा 400। 148 का आएगा सही आंसर 5 साल सी। 149 नंबर का सही आंसर आएगा 6400 बी। और 150 का सही आंसर आएगा सी 100%। ठीक है, तो इसी के साथ आज का मेरा ये सेशन यही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। और हाँ, ये इंग्लिश मीडियम का था, इसके बाद और भी आएगा 1-2, फिर उसके बाद अल्टरनेट डे पे एक हिंदी एक इंग्लिश, एक दिन हिंदी आएगा, एक दिन इंग्लिश आएगा। तो जो लोग जिसमें कंफर्टेबल है ज़रूर देख लीजिएगा। और इस टेस्ट का जो PDF है आपको कल शाम तक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। जो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी नाम से ये चैनल है टेलीग्राम का। यहाँ पे टेस्ट के एक दिन बाद सारे PDF आपको यहाँ मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।